यहां एक प्रश्न होता है कि केवल भगवान में ही प्रेम हो, अन्य में न हो, तो अन्य कौन है? तो जितनी भी वस्तुएं माइक हैं, एक एक शब्द पर ध्यान दो, या जितने भी जीव माइक हैं, अर्थात जड़ चेतन दोनों, उनमें कहीं भी मन का अटैचमेंट अगर है 0.1% भी, तो फिर भगवान का वो अनन्य प्रेमी नहीं कहलाएगा। अनन्य का मतलब अन्य में प्रेम हो ही न। जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र का मतलब क्या? जो एक बार भी झूठ न बोला हो, वो सत्यवादी। अगर एक बार भी झूठ बोल दिया है लाइफ में, तो वो सत्यवादी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही यदि हमारा मन माइक वस्तु या माइक जीव में एक सेकंड को भी 0.1% भी अटैच्ड हो गया, तो वो भगवान से हमारा अनन्य प्रेम नहीं है, ये सिद्ध हो गया। ये अन्य का निषेध सब शास्त्र वेद करते हैं। संस्कृत में एक शब्द है एव। एव माने ही, तो ही माने अन्य नहीं। अगर अन्य है तो वो भी लग जाएगा, ही नहीं लगेगा। तो वेद कहता है तमेव विदित्वा ति मृत्यु में थी एव रसग्वम हेवायम एव। अरे एक साधारण श्लोक पुराण का आप लोग बोलते हैं मंदिरों में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सब जगह एव लगा है, माने तुम ही मेरी मां हो, और जिसने पैदा किया, जिसके पेट से हम पैदा हुए हैं, वो तुम्हारी मां नहीं है, वो तो शरीर की मां है। तुम आत्मा हो, तुम्हारी मां केवल भगवान। तुम्हारा सब कुछ दिव्य है। मोटे शब्दों में समझिए, तुम्हारा माने आत्मा का जो सब्जेक्ट है वो सब स्पिरिचुअल है, दिव्य है। अगर मटेरियल जगत में कहीं भी गया मन का अटैचमेंट हुआ, तो फिर इसका मतलब तुम अनन्य नहीं रहे। तो सारे शास्त्र वेद एव शब्द लगाते हैं। माम एव जे प्रपद्यन्ते, गीता में तो भरा पड़ा है, हर अध्याय में। माम एव, केवल मेरी ही शरण में जो आएगा उसकी माया को मैं हटा दूंगा। अगर एव नहीं लगा तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन मामेकम शरणं ब्रज एकम।
तो अनन्य माने केवल भगवान में मन का लगाव हो और कहीं ना हो, थोड़ा भी ना हो। तो और कहीं माने बता दिया मैंने, माया का एरिया। तो तमोगुणी में मन न हो, भाव कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा बाप है तमोगुणी है तो क्या हुआ, ना ना। अगर तमोगुणी बाप से प्यार करोगे तो मरने के बाद तमोगुण को प्राप्त हो जाओगे। रजोगुणी मां से प्यार करोगे, मरने के बाद रजोगुणी तत्व की प्राप्ति होगी। सत्वगुणी से प्यार करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, वो भी नश्वर। देवताओं में मन गया तो भगवान नहीं मिलेंगे। आप लोग ऐसा करते हैं, देवी देवता की भी पूजा करते हैं, भगवान की भी करते हैं, ये गलत है। यान्ति देवव्रता देवान, गीता का चैलेंज है। जो देवताओं की भक्ति करेंगे वो देवलोक को जाएंगे। और क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, हीनतरम वा विशंति, और नीचे चले जाएंगे, मनुष्य भी नहीं बनेंगे, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिए जाएंगे। तो सात्विक हो या राजस हो या तामस हो, ये तीन गुण हैं। इस तीन गुण के आदमी हो, पशु पक्षी हो यानी चेतन जीव, या तीन गुण का सामान हो। तो ये सात्विक राजस तामस वस्तुओं का अटैचमेंट अथवा सात्विक राजस तामस व्यक्तियों का अटैचमेंट, यही अन्य है। बस ये तीन गुण वालों को छोड़ दो तो अनन्य बन जाओ। अनादिकाल से हम लोगों ने इतनी भक्ति की है कि एक भगवत प्राप्ति नहीं, अनंत भगवत प्राप्ति होनी चाहिए थी। ध्यान दो इस वाक्य पर। इतना भगवन नाम लिया है हम लोगों ने, अनंत बार मानव देह पाकर। अगर 1000 लाख करोड़ जन्म में भी एक बार हमने राम कृष्ण राधे सीता कहा है तो भी अनंत बार ले चुके भगवान का नाम। रूप ध्यान भी किया, आंसू भी बहाए, ठीक ठीक साधना करने का प्रयत्न किया, लेकिन ही नहीं लगाया, भी लगाया। भगवान के लिए भी आंसू, गुरु जी के लिए भी आंसू, और लड़की विदा हुई तो फिर आंसू, बेटा मर गया वहां भी आंसू। सब जगह हमने सबको हृदय में जगह दे रखा है, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। एक पत्थर की मूर्ति रखी जाती है, देखो हमारे संसार में भगवान की, तो स्थान पवित्र किया जाता है। उस मंदिर में कोई पाखाना पेशाब नहीं करता, गंदा नहीं करता, नहा धो के पुजारी जाता है। अब आपके हृदय के मंदिर में आप भगवान को भी बुलाते हैं, गुरु को भी बुलाते हैं, और गंदे लोगों को भी रखते हैं उसी में। तो भगवान कहते हैं वो कौन आया, ये हमारी माँ है, रहने दो। ना ना ना, हम चले, हमको अगर अकेले रखना है तो हम आवे, और अगर गंदे लोगों को भी तुम अंदर घुसा दो एक कमरे में तो हम जाते हैं, हम नहीं रहते। यानी भी लगाया हमने, तुम भी माँ हो, एक माँ घर में है, तुम भी बाप हो, एक बाप हमारा घर में भी है, इसलिए तुमसे भी प्यार है, और घर वाले फिजिकल माँ बाप बेटा स्त्री पति से भी प्यार है। यही हमने किया। इसलिए एक बार भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। जिद्दी हैं हम लोग,
अनंत बार संत मिले, समझाया उन्होंने, उनकी कृपा हुई, हमने समझा भी, माना नहीं, और ये कह दिया मन नहीं मानता। मन बड़ा चंचल है, मन चंचल है। किसका चंचल है? देखो इतने पुरुष बैठे हैं, इतनी स्त्रियां बैठी हैं, कोई नंगा होके नाचे? हिम्मत है किसी की? नहीं। क्यों? लोग क्या कहेंगे, पागल कहेंगे, और फिर शर्म लगेगी। ये तुम्हारा मन तुम्हारे बस में है, सिद्ध हुआ कि नहीं? 24 घंटे तुम्हारा मन तुम्हारे बस में है। मन करता है ये वस्तु मिल जाए, लेकिन पैसा नहीं है। कब आप लोग बाजार जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सामान देखते हैं एग्जीबिशन वगैरह में, तो मन करता है ये 2 लाख का है, मेरे पास तो 2000 है, चलो आगे चलो जी मनीराम। तो मन सबका बस में है। हम जिस चीज की इंपॉर्टेंस रियलाइज करते हैं, बस वही कार्य करते हैं, उसी की साधना करते हैं। उसका महत्व आंकना, तो संसार में हमने केवल एक गलती की कि ये संसार भगवान ने बनाया है मटीरियल माइक प्राकृत, और शरीर बनाया है प्राकृत। तो शरीर के लिए संसार बनाया है और आत्मा के लिए हरि गुरु की भक्ति। ये अलग अलग महकमा है। जैसे आंख का काम देखना, कान का काम सुनना। अब आंख से आप सुनने की प्लानिंग करें, प्रैक्टिस करें, इम्पॉसिबल। तो ऐसे ही आत्मा का सुख संसार से मिलने का प्रश्न ही नहीं, तो उल्टा है। संसार अंधकार स्वरूप है, भगवान प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश और अंधकार एक स्थान पर नहीं रह सकते। हम तमाम डॉक्टर, मास्टर, वकील अपना फ्रेंड बनाए रहते हैं कि एक बदतमीजी करेगा दूसरा काम आ जाएगा। इसीलिए हम लोग देवी देवताओं की भी भक्ति करते हैं, भगवान की भी करते हैं, दरगाह में भी जाते हैं। जहां कोई मुसलमान मर गया है, उसकी लाश गड़ी है, वहां भी जाके सिर रगड़ते हैं, कृपा कर दो, हमको बेटा दे दो, बाप दे दो। हाँ? ये मांगने का, लेना लेना लेना। हमने तो सब कुछ चाहा आनंद के लिए, उसके बजाय हमको उल्टा दुख मिला। 84 लाख का भ्रमण मिला। दैहिक दैविक भौतिक ताप से तपते रहे, राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता क्लेशों से दुखी होते रहे। एक बहुत बड़ा राजा एक फकीर के पास गया और कहा कि अरे वो आप लोग जानते हैं ईसा मसीह, उनके पास गया और कहा आप इतने आनंद में रहते हैं, इतनी मुसीबतें आपके ऊपर पड़ी और फिर भी आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और हमारा तो बहुत बड़ा राज्य है, तमाम नौकर चाकर ऐश्वर्य, फिर भी हमको टेंशन रहता है। आपके पास क्या जादू है? तो उन्होंने कहा अपना सब कुछ दे दे गॉड को, तो तू भी ऐसे हो जा। सब कुछ नहीं, थोड़ा आप जो आज्ञा दें, थोड़ा थोड़ा नहीं चलेगा। मामेकम शरणम ब्रज, पूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर। देखो कोई मशीन होती है, कार में मशीन होती है, ट्रेन में मशीन होती है,
इंजन में, उसका एक तार भी अगर निकल जाए, एक तार माइनस कर दो, कार चल रही है और बैटरी छोड़ दिया तार ने, कार बंद हो गई। अरे इतनी कीमती कार है, अरे वो कीमती फीमती क्या हो, बैटरी से अलग हो गई, बस काम खत्म। हट्टा कट्टा पहलवान, और ये बैटरी जो अंदर वाली है आत्मा की, ये निकल गई, सब जीरो हो गया। अब कहां है वो? तो अगर एक भी तार अलग हो जाए, एक सेकंड को भी हमारा मन का अटैचमेंट संसार में गया, तो फिर हमारा लक्ष्य हमको नहीं मिलेगा। ये मन एक गंदा कपड़ा है, इसको भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ये सब भगवान है, ये सब शुद्ध है। इनमें कहीं भी मन का अटैचमेंट होगा तो मन शुद्ध होगा। और जितना माइक जगत है, मनुष्य हो या पशु पक्षी कीट पतंग हो या संसार का सामान हो, इसमें मन का अटैचमेंट होगा तो मन और गंदा हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं भाई अनन्य बनो। अनन्य का मतलब मुझसे प्यार करो, मेरे नाम से, मेरे गुण से, मेरी लीला से, मेरे धाम से, मेरे संत से। इतने में कहीं तुम्हारे मन का अटैचमेंट रहे, काम बन जाएगा। माया के क्षेत्र में मन न जाने पाए, अनन्यता का एक प्रमुख सिद्धांत है। डिटेल में फिर कभी।